Two balls A and B of the same mass are thrown from the top of a building. A thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v. यहाँ velocity नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए speed, क्योंकि आपको डायरेक्शन पहले से मेंशन है, तो ये v जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एक बिल्डिंग है, वहां से दो बॉल फेंक रहे हैं। ए को फेंका है हमने ऊपर की तरफ v की स्पीड से और v को फेंका है हमने डाउनवर्ड v की स्पीड से। तो ये पूछ रहे हैं जब ये ग्राउंड को हिट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी, ज़्यादा किसकी होगी, वो सब पूछ रहे हैं। तो ये जो b बॉल है वो तो सीधे जाके ग्राउंड को ऐसे हिट करेगी जाके, और ये जो a बॉल है ये पहले ऊपर जाएगी, रेस्ट में आएगी, फिर ये वापस आएगी, फिर ये ग्राउंड को जाके हिट करेगी। उसमें लॉजिक ये है कि जब ये दोबारा से इसी लेवल पे आ जाएगी तो इसके पास वही स्पीड होगी v बट डाउनवर्ड, और इसके बाद इस बॉल a का मोशन और इस बॉल b का मोशन दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, सेम दोनों की इनिशियल स्पीड है, सेम हाइट कवर करनी है, सेम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो जब ये हिट करेंगे ग्राउंड को जाके तो इनकी जो फाइनल हिटिंग स्पीड होगी, कोलाइडिंग स्पीड, वो भी क्या होगी, सेम। सो बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बॉल हम ड्रॉप कर रहे हैं कोई एक विंडो से जो अपर फ्लोर के किसी बिल्डिंग के अपर फ्लोर में लोकेटेड है, और जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी स्पीड v है। ठीक, तो आप समझ लो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। किसी ने एक ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया है, तो जब वो ग्राउंड पे हिट करने पहुंचती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, v। अब कोई दूसरा पर्सन है, अगर वो ग्राउंड से v वेलोसिटी से फेंके किसी बॉल को ऊपर, तो एग्जैक्टली वो उसी हाइट तक पहुंच जाएगी। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू 0 पे ये दोनों मोशन एक साथ रिलीज किए जा रहे हैं। t इक्वल टू 0 पे एक बॉल को यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया और एक बॉल को यहाँ से v स्पीड से फेंक दिया गया है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को पास करेंगे, तो वो पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा कि मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगा कि मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे होगा। तो वो पॉइंट मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगा। क्यों होगा ऊपर? क्योंकि जब जो बॉल आपने रिलीज की है उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो वो तो धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगी, तब वो आगे बढ़ेगी। बट ये जो बॉल फेंकी है इसके पास उस टाइम सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो ये शुरुआत वाली डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से कवर करेगी। तो इनके जो मिलने वाला पॉइंट होगा, जो ये दूसरे को पास करेंगे, वो जो पोजीशन होगी वो मिड पॉइंट नहीं होगा, वो पोजीशन मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगी, क्योंकि इसके पास स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ा ऊपर तक आ जाएगी और ये उतनी तेज़ी से नीचे नहीं पहुँच पाएगी। सो द आंसर विल बी अबव दिस पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट से ऊपर कोई पॉइंट मिलेगा आपको। एक पेबल को हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से किसी हाइट से, तो वो ग्राउंड जब वो पहुंचती है तो उसकी इंपैक्ट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होती है। अब पेबल को हमने थ्रो किया है इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड से उसी हाइट से, तो अब पूछ रहे हैं इंपैक्ट स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। रेस्ट से जब आपने इसको रिलीज किया एच हाइट गिरने के बाद, इसकी इंपैक्ट स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एच हाइट से हमने गिराया, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और अब अगर हम इसको फेंकें 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी इंपैक्ट स्पीड कितनी होगी, फाइनल स्पीड कितनी होगी, v, ये आपको फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। तो पहले केस में अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हो गया 0 प्लस 2gh। और सेकंड केस में लगाएंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2gh। और 2gh की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर सेकंड में डालेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू बना आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो जो फाइनल इंपैक्टिंग स्पीड होगी, कोलाइडिंग स्पीड, वो आपकी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल बी बी पार्ट। A pebble is dropped from rest from a top of a tall cliff and falls 4.9 meter after 1 second has elapsed। तो ये हमें याद है, पहले 1 सेकेंड में जो पार्टिकल ट्रेवल करता है वो 5 मीटर हम मानते हैं, अगर जी की वैल्यू हम 10 लें। सिंस इसमें जी की वैल्यू 9.8 है, तो वो 1 सेकंड में कितना गिरेगा, 4.9 मीटर। अगले सेकंड में उसका 3 गुना, अगले सेकंड में उसका 5 गुना, अगले सेकंड में उसका 7 गुना, तो 1 3 5 7 इस तरह से रेशियो बनता है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगले 2 सेकंड में कितना गिर जाएगा। तो सिंपल है, पहले सेकंड में अगर 4.9 मीटर गिरा है तो अगले सेकंड में कितना गिरेगा, 4.9 का 3 टाइम्स।
अगले सेकंड में कितना गिरेगा 4.9 का 5 टाइम्स। तो हमसे पूछ रहे हैं अगले 2 सेकंड में कितना गिरेगा, तो इन दोनों को सम कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4.9 इंटू 8, तो ये अराउंड 39 मीटर के आसपास कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। सी पार्ट। A ball is released from top of a tower of height h meters. It takes t seconds to reach the ground. h हाइट से गिराया आपने, t सेकंड में ये नीचे पहुंच गया। तो इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी पूछ रहे हैं t बाई 3 सेकेंड में कहाँ होगा, तो यहाँ से क्लियर है t के स्क्वायर है h। तो अगर आप टाइम को 1/3 ही रखोगे तो हाइट जो ट्रेवल करेगा वो h बाई 9 होगी। ठीक, अगर आप कहो तो बना लेते हैं, h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी, टाइम कितना डालना है, t बाई 3 का स्क्वायर, तो ये आया टी स्क्वायर बाई 9। तो 1/9 हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर आएगा हाफ जी टी स्क्वायर जिसकी वैल्यू h थी। तो t बाई 3 सेकेंड में वो h बाई 9 डिस्टेंस ही गिरेगा। तो ऊपर से अगर h बाई 9 ड्रॉप होगा तो नीचे से कितना बचा होगा 8h बाई 9, तो उसकी जो लोकेशन होगी वो 8h बाई 9 मीटर होगी फ्रॉम द ग्राउंड। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। A ball is thrown upward with such a velocity v that it returns to the thrower after 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बॉल जो है वो वापस लौट के आ जाती है। किसी बॉल को अगर हम u से फेंकते हैं तो टोटल आने और जाने का टाइम जो होता है वो 2u बाई जी होता है, और वो आपको 3 सेकेंड दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो जी की वैल्यू डालते ही इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट। A stone is thrown upward with a velocity 50 meter per second, and another stone is thrown simultaneously downward with same location with velocity 50 meter per second। अब यहाँ velocity नहीं होनी चाहिए, यहाँ फिर से क्या होना चाहिए, स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन आप बता ही रहे हो, तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड हुआ। और कह रहे हैं जब पहला स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो सेकंड स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लीजिए सफिशिएंट हाइट थी ताकि कोई भी स्टोन ग्राउंड को हिट ना करे, और एक स्टोन को हमने फेंका है ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे स्टोन को फेंका है हमने डाउनवर्ड 50 मीटर पर सेकंड से। अब दूसरे स्टोन की स्पीड पूछ रहे हैं जब पहला स्टोन अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचने में उसको 5 सेकंड लगने वाले हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट का जो टाइम होता है यू से अगर हम फेंकें तो वो u बाई जी होता है। तो कितने सेकंड में पहुंच जाएगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपने 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू है आपका 50, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम है आपका 5 सेकंड, तो उसके पास जो स्पीड होगी वो 100 मीटर पर सेकंड होगी। सो द आंसर विल बी सी पार्ट।